वैदिक विलेज कर एयरपोर्ट यहाँ उसके सामने ये रोड अदरवाइज काम जोरों पे यहाँ पे ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं चाहिए अपना वैदिक विलेज का। जेवर एयरपोर्ट के पास 4 देशों के शहर बसने की तैयारी है। वो सबसे बड़ा है जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी से तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन यमुना एक्सप्रेसवे। इस समय मैं हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये जो रास्ता जा रहा है सीधा चला जाएगा आगरा की तरफ और वृंदावन बरसाना जिसे जाना होता जाएगा। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं ये जो सर्विस लेन गया है जो गाड़ी जा रही है ये सर्विस लेन जाएगा आपका एयरपोर्ट पे। जो जेवर एयरपोर्ट अभी बना है कल ही आपने देखा है एयरपोर्ट पे फ्लाइट ने प्रॉपर लैंड किया है, यहाँ से फ्लाई भी किया है। तो आपने देखा होगा न्यूज में भी। यहाँ एयरपोर्ट के जस्ट थोड़ी दूर पे हमारा प्रोजेक्ट है। 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है। वहाँ से कितना डिस्टेंस है, क्यों आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए, क्या है लोकेशन, किस तरह का हमारा लैंड है। अब हम जा रहे हैं आप यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट की तरफ देखने के लिए कि कितना डिस्टेंस है। जैसा कि आपने देखा है न्यूज़ में 2 दिन से चल रहा है। यहाँ पे सफल ट्रायल हो चुका है, लैंडिंग हो चुकी है, यहाँ से टेक ऑफ हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पे पैसेंजर और कमर्शियल दोनों तरह की फ़्लाइट्स यहाँ पे आएंगी जाएंगी। तो आपने देखा ही है 1-2 दिन से न्यूज़ पे चल। और जो सामने ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये गेट नंबर 2 है। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये साइड वाला रोड से मैं आया हूँ। बताता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे रनवे बना हुआ है। वहाँ पे हालांकि हमें जाना अलाउ नहीं है, जितना दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ पे रनवे बन चुका है जिसका सफल ट्रायल भी हो चुका है लैंड करने का और स्काई करने का। वहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। मतलब ये जितना जल्दी यहाँ का कार्य पूरा हो जाता है यहाँ से यात्री उड़ान भर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा ये। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि इसके आसपास जितनी जमीनें हैं सब पे या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो प्राइस की जो मैं बात कर रहा हूँ प्राइस अभी भले लो है लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ बहुत हाई जाएगा प्राइस, क्योंकि इंटरनेशनल एक्टिविटी यहाँ बढ़ जाएंगी। देश दुनिया से लोग आएंगे जाएंगे तो यहाँ होटल, जमीन, घर, रेस्टोरेंट इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, कंपनियां भी आएंगी। तो फिलहाल मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा जेवर एयरपोर्ट है। यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है जहाँ हमने लॉन्च किया है वो मात्र आपको यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है। तो ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा हमारे प्लॉट से और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दोनों साइड में ब्रिज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये कनेक्ट होंगे। ये ऊपर से बन जाएगा और अब हम जा रहे हैं इसके नीचे से अभी जा रहे हैं। कनेक्टिविटी बाद में हमारे प्लॉट से भी है इसमें है। और सामने आपको ये जो पुलिया दिखाई दे रहा है ये पुलिया से पहले ये पुलिया बॉर्डर है। पुलिया से पहले यूपी है और पुलिया क्रॉस करते हरियाणा में आ जाएंगे। और ये सामने बोर्ड पे भी आप देख रहे हैं हरियाणा में एंट्री हो जाती है इस पुलिया को क्रॉस करते ही। और यहाँ से लेफ्ट हम मुड़ेंगे और इसके सामने ही हमारा प्लॉट है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। ये सामने आपको वाइट कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है। इस बाउंड्री के जस्ट बगल में ही हमारा वैदिक विलेज है जहाँ पर मैं ले जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा पहली बार कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कितना कंस्ट्रक्शन होने वाला है। इस समय मैं हूँ वैदिक विलेज करके हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर आया हूँ। बहुत दिनों से आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है हम उसका शूट दिखाएंगे आपको, कहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, कितना दूर है यमुना एक्सप्रेसवे से। दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे कितना दूर है, एयरपोर्ट यहाँ से कितना नज़दीक है, क्या प्राइस है यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनसे भी बात कराएंगे। तो उसी जगह पे मैं आ गया हूँ। हमारा प्रोजेक्ट ये है वैदिक विलेज। उसके सामने ये रोड देख रहे हैं और ये रोड रोलर खड़ा है क्योंकि हमने इनसे रिक्वेस्ट खड़ा करने के लिए क्योंकि इसकी आवाज आ रही थी। अदरवाइज काम जोरों पे यहाँ पे चल रहा है, आप देख ही रहे। कंपनी खुद ये डेवलप कर रही है इस रोड को। इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यह है एंट्री पॉइंट। जब आप आएंगे इस वैदिक विलेज पे तो यहाँ से आपको अंदर जाना होगा और अंदर क्या क्या काम हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आइए मैं सारी चीजें A to Z आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा वैदिक विलेज का एंट्री। यहाँ कुछ लोगों ने अपना न्यू भरवा रखा है और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं चारों तरफ जो बाउंड्रीज है, जूम करके आप दिखाएंगे कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये अपना वैदिक विलेज के अंदर है। वहां से जहां से बाउंड्री गई है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ग्रीनरी की पूरी व्यवस्था की गई है। लोकेशन बहुत प्राइम है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि यहाँ से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है वो मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम है। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से 2 किलोमीटर मैक्सिमम है। इसके साथ ही मैं बताऊंगा एयरपोर्ट यहाँ से मैक्सिमम 2.5-3 किलोमीटर है। जेवर एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही हमारा प्लॉट है वैदिक विलेज के नाम से। प्राइस बहुत सस्ता है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है उनसे सारी चीजें हम बात कराएंगे। लोकेशन आप चारों तरफ देख लीजिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे निर्माण भी कर लिया है, अपना बनवा भी रखा है, कुछ लोगों ने इधर न्यू भरवा रखी है, आप देख सकते हैं। छोटी सड़क है, इस सारी चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं। यहाँ पे जो है आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो मैम है, मैम से बातचीत करता हूँ कि क्या है प्रोजेक्ट, क्या है इसकी सारी जो क्वेरीज आती हैं एज कस्टमर के, वो सारी कस्टमर की जो क्वेरीज होती हैं वो हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं मैम से। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। मैम सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? सर इसका जो नाम है वैदिक विलेज है और ये जी आपका हरियाणा में पड़ता है। ये हरियाणा में। हाँ। यहाँ से यूपी कितना दूर है, मतलब कहाँ बॉर्डर है इसका यूपी और हरियाणा? ये सर आप जहाँ से आपने एंट्री की थी हाँ। तो एक पुलिया पड़ती है, जी जी जी। आप उस साइड जाएंगे हाँ। तो वो यूपी है और आप पुलिया के इस तरफ आते हैं तो ये हरियाणा है। मतलब यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है? हाँ 100 मीटर भी नहीं है। और ये फर्स्ट गांव है सोलड़ा नाम से, सोडला नाम से, जहाँ की प्रॉपर्टी है। जी मैम। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, कोई खरीदना चाहे तो क्यों खरीदे? क्या यहाँ पे क्या व्यवस्था ऐसी है, क्या क्यों खरीदना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है सर। सबसे पहले तो आप जानते होंगे, मोस्टली सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे क्रेज जो है वो सबसे बड़ा है जेवर एयरपोर्ट। जी ठीक है, उसी की वजह से इतना इन्वेस्टर, इतना पब्लिक इधर आ गई है उस पर ही कि इतना मतलब जमीनों की तरफ वो बढ़ गया है। दूसरा हमारे एक फिल्म सिटी जी का जो अभी यहाँ से अभी आपको मैं लेके चलूंगी तो दिखाऊंगी, फिल्म सिटी है। दूसरा आपका अभी हम जहाँ से आए थे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। जी जी। आने वाले टाइम में ये सब सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब खत्म होने के बाद में कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से एयरपोर्ट तक 2.5 किलोमीटर रह जाएगी ओनली। ओके। इसने सामने काम चल रहा है, आपको मैंने दिखाया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। जी जी। ठीक है। और जी जी। और यहाँ से मैम कितना दूर पड़ेगा, मतलब अगर दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे है वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से? सर मुश्किल से यहाँ से आप 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है। और यमुना एक्सप्रेसवे? यमुना एक्सप्रेसवे भी आपको 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5। और जेवर एयरपोर्ट भी इतना ही पड़ता है यहाँ से, 2-2.5 किलोमीटर। हाँ 2.5-3 किलोमीटर। ओके। तो मैम यहाँ पे ये जो एरिया है, मतलब प्लॉट का जो साइज है, क्या क्या साइज है यहाँ पे? सर यहाँ 100 गज से लेके और आपकी अपनी डिमांड के अकोर्डिंग, आप 100 चाहते, 200 चाहते, मिनिमम 100। मिनिमम 100 और उससे ऊपर भी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अच्छा मैम एक चीज मुझे बताएं, यहाँ पे लोन की सुविधा है? बिल्कुल है सर, लोन की सुविधा यहाँ पे है? जी बिल्कुल है। ओके। और यहाँ पे मैम ऐसा मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे पानी वगैरह सारी चीजें कंपनी की तरफ से सारी चीजें व्यवस्था पूरी टोटल जो हम दे रहे हैं। आप देख रहे हो पक्की सड़क है, काली सड़क पक्की बनवा रहे हैं, ये 30 से 35 फीट है और अंदर जो रोड है वो भी 20 से 25 फीट की है। अंदर प्लॉट्स के बीच से जो जा रही है। ओके। तो यहाँ पे मैम अगर लेता है कोई और तुरंत बनवाना चाहे तो तुरंत बनवा सकता है? रजिस्ट्री इंस्टेंट हो जाएगा? हाँ, टाइम लगेगा? नहीं रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री हो जाएगी। म्यूटेशन में सबको पता है 45 डेज लगते हैं, जो प्रोसीजर है। अच्छा, प्राइस का आप कुछ बता सकते हैं या प्राइस अप डाउन हो रहा है? हाँ अप डाउन हो रहा है सर, तो बहुत उछाल आ गया। अच्छा, तो आप कॉल करते हैं, जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको एक्चुअल अमाउंट बता दिया जाएगा कि क्या प्राइस एक्चुअल है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे जैसे एयरपोर्ट का काम हो रहा है, जैसे रोड बनते जा रहे हैं, वैसे प्राइस हाई होते जा रहे हैं। तो इसलिए प्राइस एक्चुअल फिक्स नहीं है, लेकिन लोन की फैसिलिटी है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे, लाइट की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है। तो आप जितना भी जल्दी हो सके आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैम ने सारी क्वेरीज सॉल्व कर ही दिया है। बाकी मैं आपको पूरा एक टूर दिखाता हूँ यहाँ का कि ये जो वैदिक विलेज है ये कितने क्षेत्र में है, अराउंड कितने क्षेत्र में होगा मैम, कितना एरिया होगा? ये सर स्टार्टिंग हमारी 14 एकड़ से हुई थी, अब ये 24 एकड़ हो चुका है। 24 एकड़? 24-25 एकड़ में पूरा एरिया है। हाँ। मैं एक राउंड आपको पूरे एरिया का दिखाता हूँ, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज के चारों तरफ हमारा प्रोजेक्ट है जो है। तो ये रहा हमारा पूरा साइट, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से विस्तार से बताया है। इसके अलावा मैं आपको पूरा व्यू दे रहा हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सड़कें हैं, ये आप देख रहे हैं कितनी चौड़ी सड़क है यहाँ। और ये यमुना एक्सप्रेस बेस के मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसके बगल में जेवर का एयरपोर्ट है, वहाँ का डिस्टेंस यहाँ से भी 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पे है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा, इसके बगल में ही जस्ट फिल्म सिटी है। यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है इसका डबल या ट्रिपल हो जाएगा मात्र 1 साल के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके साथ इसमें सीवर है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, क्लब है। तो ये ऐसा नहीं है कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे आपको प्लॉटिंग दी गई है और प्लॉट कटेगा एक तरह से गेट बंद सोसाइटी जैसे होते हैं, जिसमें क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा भी होगा, सारी चीज़ें इसमें, सारी वो व्यवस्था है जो एक
मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में जिस तरह से कैंपस सिक्योरिटी सेफ्टी होती है उस तरह से है ये। और ये बहुत ज़्यादा करीब 100 बीघे से ज़्यादा एरिया में ये पूरा स्पेस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एज सुन इसमें जितना जल्दी हो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, तो इसमें लेट ना करें। और मैं आपको इसके साथ ही साथ स्विमिंग पूल को भी दिखाना चाहूँगा कि ये अभी चूंकि इसमें पानी नहीं है क्योंकि ठंड का टाइम ऑब्वियसली जब भी स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से, जब लोग यहाँ बस जाएंगे तो यहाँ पे गार्डनिंग अच्छे तरीके से होगी। क्लब हाउस का मैं छोटा सा टूर आपको दिखा दूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है ये क्लब हाउस है। इसमें अगर कोई आता है तो यहाँ पे बैठता है, अंदर बैठ सकते हैं। चूँकि कोई अगर पार्टी वगैरह है तो गैदरिंग करने के लिए अच्छा स्पेस है। ऊपर भी बनेगा प्रॉपर तरीके से जो नक्शे में है। नक्शा आप जब कॉल करेंगे आपको नक्शा वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। यहाँ बैठकी के लिए अच्छा सा एरिया की धूप सेकने के लिए ठंडी में आप बैठ सकते हैं। इसके साथ ही आपको पता पार्किंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं A to Z सारी वो फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलती है। चूँकि यहाँ पे फिल्म सिटी होगा तो यहीं पे लोग जो चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई होटल अगर बनाना चाहे इन फ्यूचर वो सारा एरिया यही होगा। तो ऑब्वियसली ये सबसे वीवीआईपी एरियाज़ में से एक होगा। चूँकि इसका डिस्टेंस यमुना एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके जस्ट बगल में ये रहा हमारा फिल्म सिटी। जेवर एयरपोर्ट के पास 4 देशों के शहर बसने की तैयारी है। अमेरिकी सिटी फाइनल होने के बाद जापान और दक्षिण कोरिया भी अपने शहर विकसित करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। इन देशों के शहर विकसित होने वाला यूपी देश का इकलौता राज्य होगा। इसके लिए जेवर एयरपोर्ट के पास संभावित एजुकेशन सिटी के स्थान सर्वेक्षण के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल 21 नवंबर को यमुना सिटी का दौरा किया। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बाद चौथा देश है जिसने यहाँ शहर बसाने में रुचि दिखाई है। जापानी और कोरियाई शहरों के लिए भूमि आवंटन हो चुका है। आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेने जा रहा है। सेक्टर 4A और 5A में जापानी और कोरियाई शहर बसाए जाएंगे। यहाँ कोरियाई और जापानी लोगों के लिए आवासीय क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। जापानी सिटी सेक्टर 5A में बनेगी। यहाँ 395 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। कोरियाई सिटी सेक्टर 4A में 365 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी। दोनों शहर इलेक्ट्रॉनिक्स का गढ़ बनकर उभरेंगे। यहाँ चिप्स, सेमीकंडक्टर, AI उपकरण और कैमरे बनाने वाली कंपनियां